चुनांचे मैंने तो ये मशवरा दिया है अपनी बहुत सी गुफ्तगुओं में कि आप पैवाने सदर से जमात का एहतमाम कर दें और लोग ऑनलाइन घरों में पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज लोगों को सुर्खियों में जिंदा रहने का शौक होता है और वो ऐसे ऐसे इश्यूज उम्मत के सामने रखते हैं कि जिसकी तायीद ना कुरान और सुन्नत से होती है, ना 1400 साला उम्मत इस्लामिया के अमली तवातुर से होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में बाज ऐसे हालात आए, सख्त बारिश या सख्त सर्दी की वजह से सफर की हालत में, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुअज्जिन से ये ऐलान करा दिया कि अला सल्लू फी रिहाल या सल्लू फी रिहालिकुम, अपने अपने खैमों में नमाज अदा कर लो। इस बात का तज़किरा सही बुखारी की हदीस नंबर 632, हदीस नंबर 666 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 697 में मौजूद है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज मखसूस हालात में अपने मुसलमानों को, मुक्तदियों को जमात से इस्तिस्ना करार दे दिया कि अब तुम्हें जमात के एहतमाम की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी कैफियत में तुम नमाज अदा कर लो। तो जब जमात की वो पाबंदी रही नहीं और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी मुबारक जिंदगी में उस मौके पर जमात से इस्तिस्ना करार दे दिया, तो 15वीं सदी में आपको उम्मत इस्लामिया की हमदर्दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हो गई है। 15वीं सदी में आपको जमात के एहतमाम का ज्यादा फिक्र लाहिक हो गया है कि आप ऐसी तजवीजें पेश कर रहे हैं कि कुरान और हदीस की रूह से ना उनका सर बनता है ना उनका पैर बनता है। मौजूदा मुवासलाती निजाम की बुनियाद पर अगर आपका ये तसव्वुर है कि मीडिया के मौजूदा निजाम के मुताबिक चूंकि आवाज पहुंच सकती है तो ये कोई हुज्जत नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन ने जब ये ऐलान किया कि अपने अपने खैमों में अपनी अपनी जगहों पे नमाज पढ़ लो, तो गोया जहां तक आजान की आवाज पहुंची, जहां तक इस मुअज्जिन का ये ऐलान पहुंचा, तो वो मुसलमान इस बात के मुखातब हैं कि वो अपनी अपनी जगहों पे नमाज पढ़ लें। अगर आवाज का पहुंचना ही काफी था तो लॉजिकली ऐसा हो सकता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पीछे सहाबाए किराम को नमाज पढ़ने का इश्तियाक होता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का एहतमाम फरमा देते कि एक जगह पे बतौर इमाम खड़े हो जाते और आपका मुअज्जिन आपकी तकबीरों को, समी अल्लाहु लिमन हमिदा को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह को बुलंद आवाज से उन्हीं लोगों तक मुंतकिल कर देता जिन लोगों तक अला सल्लू फिर रिहाल की आवाज पहुंचाई जा रही है। लेकिन चूंकि मुख्तलिफ खैमों में लोग मौजूद हों तो इसको जमात नहीं कहा जा सकता, इससे जमात कायम नहीं हो सकती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी जमात का एहतमाम नहीं कराया कि इमाम एक जगह हो और दो मुक्तदी कहीं खड़े हैं, चार मुक्तदी कहीं खड़े हैं, एक मुक्तदी कहीं खड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जमात को जमात शुमार नहीं किया और ऐसी जमात का एहतमाम नहीं किया। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर ऐसी जमात को जमात तसव्वुर नहीं करते तो 15वीं सदी में आपकी क्या हैसियत है। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जमात को जमात करार नहीं दिया और उन्हें इजाजत दी कि अपनी जगहों पे अकेले नमाज पढ़ो, तो जाहिर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात हमारे लिए अथॉरिटी की हैसियत रखती है, हमारे लिए हुज्जत और दलील की हैसियत रखती है, और उनके मुकाबले में आपकी ये बात हुज्जत और अथॉरिटी तो बड़ी दूर की बात है, रद्दी के टोकरी में भी फेंकने के काबिल नहीं हो सकती। दूसरा ये कि क्या आज आपको मुसलमानों की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा फिक्र हो गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद मकामात पे इजाजत दे दें कि अपनी अपनी जगहों पे नमाज पढ़ लो, लेकिन आज आपको बड़ा फिक्र हो रहा है कि नहीं, जमात का एहतमाम होना चाहिए और उसकी भी ऐसी शक्ल जो ना कुरान करीम के मुताबिक है, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, ना आपकी तालीमात और मामूलात के मुताबिक है, और ना ही आपकी अपनी किताबों में बयान करता आपके अपने उसूलों के मुताबिक है। आपने अपनी किताब मकाबात के सफ़ा 167 तबा पंजम में लिखा है कि सहाबा व ताबीन की तरह आमी व आरिफ सब
اپنے فیصلوں کی بنیاد دلیل پر رکھیں تو مجتہد کو نہیں بلکہ اجتہاد کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک علم و عقل کے معیارات پر پورا اترتا ہے۔ اگر آپ مجتہدین کے اجتہاد کو بھی دلیل کی بنیاد پر پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اس اصول کے مطابق باوجود کہ آپ نہ مجتہد ہیں اور نہ اجتہاد کے منصب سے قریب بھی پھٹکنے کے قابل ہیں، آپ کی بات کو بھی دلیل کے مطابق پرکھا جائے گا، آپ کے اپنے اصول کے مطابق۔ تو آپ نے جماعت کا جو تصور پیش کیا، نمبر ایک جگہ پہ امام کھڑا ہو اور کچھ لوگ جو اس سے منتشر حالت میں علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں، ایک جگہ پہ امام کھڑا ہو اور 1100 کلومیٹر کی صفیں اس سے آگے ہوں، اس کو جماعت کس بنیاد پہ کہا جائے؟ آپ اس پر اپنے ہی اصول کے مطابق کوئی دلیل پیش کر دیجئے۔ 1400 سالہ جماعت کا تصور قرآن کریم، احادیث شریفہ اور امت اسلامیہ کے عمل کے مطابق وہ ایک طرف ہے، آپ کا ذاتی موقف، آپ کا خود ساختہ موقف، آپ کا خانہ ساز موقف ایک دوسری طرف ہے۔ ہم آپ سے بڑے ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے خود ساختہ، ذاتی اور خانہ ساز موقف کو پیش کریں تو اپنی ذاتی حیثیت سے پیش کیا کریں، اپنے ایسے موقف کو اسلام کی چھتری میں آ کر پیش کر کے امت اسلامیہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ یوں محترم سامعین، ہماری اس پوری کی پوری گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جماعت، اس کے بالمقابل 15ویں صدی میں موصوف میڈیا اسکالر نے جو تصور جماعت پیش کیا، اس کو کون جماعت کہے گا؟ ایک یہ بات اور دوسری یہ بات کہ ایوان صدر اسلام آباد میں امام کھڑا ہو اور 1100 کلومیٹر کے مقتدی وہ اس سے آگے کھڑے ہوں۔ اس تصور جماعت کو 15ویں صدی کا تصور جماعت تو کہا جا سکتا ہے، قرآن و سنت کا تصور جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ آخر میں ہم نے یہی عرض کیا، آپ اپنے ذاتی موقف کو اپنی ذاتی حیثیت سے پیش کیا کریں کہ یہ 15ویں صدی میں میرا وہ استشراقی اسلام ہے جو میں نے مستشرقین سے سیکھا ہے۔ آپ کے اس اسلام کا چونکہ قرآن و سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ امت کی تعلیمات و معمولات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے استشراقی موقف کو اسلام کی چھتری کے نیچے آ کے پیش نہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت اور 1400 سالہ اسلام سے وابستہ رکھے اور 15ویں صدی میں اس طرح کے افکار سے اللہ تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔